हेलो गाइस एंड मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247। आज और सब कैसे हैं आप? प्लीज़ जो और सब ठीक है ना, अच्छे हैं ना? प्लीज़ मेरा जो चैनल है प्रोग्रेस 247, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी करिए। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बाइनरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिसे कहते हैं द्विआधारी पद्धति। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? द्विआधारी पद्धति। से काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं आपको हिंदी में ही बताने जा रहा हूँ कि हिंदी में द्विआधारी पद्धति मतलब, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बाइनरी सिस्टम। इनकी जो बाइनरी सिस्टम होता है, इसका अलग अलग बेस होते हैं, अलग अलग आधार होते हैं, अलग अलग बेस होता है। और प्रणाली का आधार कभी बेस 10 और बेस 2 भी होता है। बाइनरी सिस्टम के आधार पर बेस 2 होता है, और जो दार्शनिक प्रणाली के आधार पर बेस 10 होता है। द्विआधारी प्रणाली के आधार पर बेस 2 होता है। अगर बेस 10 है तो डेसिमल नंबर है, अगर बेस 2 है तो बाइनरी नंबर है। मैंने देखा भी, एग्जाम्पल भी दिया आपको, जैसे कि बेस 10 है तो डेसिमल नंबर है और बेस 2 है तो बाइनरी नंबर है। जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होते हैं, 0 या 1। द्विआधारी पद्धति में गिनती के 10 संख्या के लिए केवल 0 तथा 1 का ही प्रयोग होता है। तो सिर्फ इसमें 0 और 1 ही होता है, 0 1 ही इसके होते हैं। बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 1 की फॉर्म में ही होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है ना, 0 और 1। तो देखिए, 0 को हम 0 कहते हैं, मैंने दिखा भी है यहाँ पे। 1 को 1, 2 को 1 0 कहते हैं। ये कैसे आया? अगर मेरे को किसी को भी कोई नंबर है, कोई डेसिमल में नंबर दे रखा है, डेसिमल नंबर समझते हो ना, दार्शनिक प्रणाली। डेसिमल नंबर जैसे 11 12 13 14 10 8 9 7 6 5 15 18 25 30, ये सब डेसिमल नंबर होते हैं। अगर डेसिमल नंबर को मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो उसमें हम करते क्या है, सिर्फ 2 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? 2 से। कैसे? अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ 7 है, 7, तो 7 को, जो 7 तो ये डेसिमल नंबर है, ये 7 डेसिमल नंबर है, मतलब इसका बेस 10 है। अब मेरे को ये कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में जब इसका बेस 2 हो। मेरे को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जी? तो देखिए इधर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे जी। क्या करेंगे? 2 को, मतलब 7 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये, इसको मैं कन्वर्ट कर दिखाता हूँ किसमें, बाइनरी में। तो हम 7 में जब भी हमें डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, तो हम किसका डिवाइड करते हैं? 2 का। तो 2 का भाग देते हैं, 2 3 6। कोई हासिल आ रहा है? नहीं, ठीक है ना। फिर हमें 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, बच कितना रहा है? 1। मैंने क्या बोला, जो बाइनरी डिजिट, बाइनरी जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। अभी 1 टाइम्स गया, तो अब 7 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, कि जब 7 को हमने कन्वर्ट किया, सॉरी 1 मिनट, हम 1 मिनट, सॉरी गलती करके इसमें एक बार फिर से देखते हैं। हम आज 7 आपको बताते हैं। जैसे 7 है, हमने 7 में भाग देंगे किसका, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं 2 का। तो 2 3 6, बचा कितना? 1। फिर 2 का डिवाइड किया, 2 1 कम 2, बचा कितना? 1। तो जो मेरा बाइनरी डिजिट आएगा वो क्या क्या आएगा? 1 1 1 बेस 2। क्योंकि 7 जो था वो डेसिमल नंबर में था। 7 किस में था? वो डेसिमल नंबर में था। और डेसिमल नंबर को बाइनरी में जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका भाग देते हैं? 2 का, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। देन इसके में रूल भी कुछ लिख दिए हैं कि दार्शनिक प्रणाली को द्विआधारी प्रणाली में बदलना। नियम: किसी भी दशमलव अंकन को द्विआधारी अंक पद्धति बाइनरी सिस्टम में बदलने के लिए डेसिमल नंबर को 2 से तब विभाजित किया जाता है जब तक भागफल 1 ना आ जाए। मैंने आपको इसमें रूल भी लिख के दे दिया है। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ कि जिससे कि मैं आपको लाइव तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इस पर ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, आपको मैं कैसे बोर्ड पर समझाऊँ। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर आप पहली, इसका देखो, इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। पहली बात तो मैं आता कहाँ कहाँ है, ये रेलवे के एग्जाम में, जब भी कोई रेलवे का एग्जाम होता है तो उसमें एक क्वेश्चन 110% आता है कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो पूरा रूल लिख के चल रहा हूं कि रूल टाइप कर दिया आपके लिए, तो आप जिससे कि समझ सकें। रूल भी आप रूल देख ले, अगर मैं आपको लाइव नहीं दिखाई दे रहा हूं तो रूल समझ के आपको कहानी कुछ समझ में आ जाए, और ना आए तब भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब ये कह रहा है 89 89 जो है वो किस फॉर्म में है। अब 89 को द्विआधारी अंक बदलिए। अब 89 तो डेसिमल है, मतलब क्या है, ये 89 जो है ये डेसिमल की फॉर्म में, और डेसिमल का आधार क्या होता है? बेस। अब उसने पूछा है द्विआधारी, कि द्विआधारी में कन्वर्ट करो, मतलब बाइनरी में बदलो।
तो देखो इधर आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे। तो मतलब ये उसने पूछा है कि ये डेसिमल में 89 को द्विआधारी पंक्ति, मतलब 89 को 89 कहते हैं, 89 को आप बाइनरी में इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करना। और बाइनरी नंबर की जो फॉर्म होती है 0 1 होती है, और इसमें हमेशा हम किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो देखिए इधर ऊपर चलते थोड़ा, मैंने इसको सॉल्व करके ही बताया, देखिए, लेकिन मैं आपको एक बार और सॉल्व कर बता दूंगा, दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि 89 है, तो 89 में हम पहले किसका भाग देंगे, 2 का। तो देखो इसमें अलग करके दिखाया, 2 का भाग दूंगा, तो 2 चौक 8, 2 दूर चाक, हासिल कितना बचा 1। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, तो 2 का भाग दिया कितना आया 22, बचा कितना 0। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, बचा 11, और हासिल कितना आया 0। फिर देखिए इधर और आगे करते हैं, 11 है, अब 2 का भाग दूंगा, 2 पंजे 10, बचा हासिल 1। फिर 2 का भाग दूंगा मैं अलग, 2 दूनी 4, हासिल बचा 1, हासिल शेष फल, और 2 1 कम 2, हासिल कितना 0। अब इसको हम उल्टा लिखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए इधर आंसर क्या आया 1, देखो लिखा हुआ है, उल्टा चलते हैं 1 0 1, देखिएगा इधर 1 0 1 1, देखो लिखा हुआ है 1 0 1 1, फिर देखो 0 0 0 0 1, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी दाशमिक प्रणाली को हम द्विआधारी प्रणाली में बदल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, बड़ा इजी है, एक और एक देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जी, है ना। देखो एग्जाम्पल क्या है कि हमने देखा कि हम ऐसा करते हैं, जो बामन है, बामन को ये दे रखा है डेसिमल में, अब वो ये कहता है कि बताओ इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो आप क्या करेंगे, वही तरीका, बामन में किसका भाग देंगे आप, 2 का। देखो 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी, अरे 1 मिनट, 52 में किसका भाग देंगे हम, 2 का। तो 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, कैरी कितना रह गया 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, हासिल कितना 0। फिर शेषफल कितना 0, 2 का भाग दिया, 2 छिक्के 12, शेषफल कितना 1। फिर 2 का भाग दिया जी, 3 बार गया, और शेषफल कितना आ रहा है 0, कितनी बार गया 3 बार। फिर 2 का भाग दिया जी, 2 1 कम 2, बचा कितना शेषफल 1। फिर 2 का भाग दोगे तो नहीं दोगे अब, ठीक है ना। तो देखिए आंसर इसका कितना आएगा, यहाँ पे देखो आंसर लिखते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, देखो उल्टा लेके चलते हैं, 1 1, देखो 1 1 1 1 0 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, और फिर 2 0। देखो 1 1 0 1 और 0, ये हमारा आंसर आ गया किसमें, बाइनरी में, ठीक है ना। बाइनरी मतलब द्विआधारी प्रणाली में ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सपोज करो उसने बोला 27 है, 27 डेसिमल में है, और मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम 27 में भाग किसका देंगे जी, वही पहले 2 से भाग देते हैं हमेशा, 2 का भाग दिया 13 बार गया, शेषफल कितना 1। फिर 2 का भाग दिया 6 बार गया, शेषफल कितना 1। फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, शेषफल 0, मतलब 3 बार गया होगा। फिर 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, शेषफल 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो उल्टा चलते हैं इधर से, 1 1 1 1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आ गया 1 1, ये हमारा आंसर होगा। बेस जो बाइनरी नंबर होता है, जो द्विआधारी प्रणाली होती है, उसका जो बेस होता है वो बेस हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो हम किसी भी डेसिमल, किसी भी दशमिक प्रणाली को हम उसको जो बदल सकते हैं वो बाइनरी, मतलब अंड आपका जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, द्विआधारी प्रणाली में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी डेसिमल नंबर को आप बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और एग्जाम अब हम आपके लिए लेके चलते हैं, बड़ी छोटी सी बात, वो ये है, एक और एग्जाम्पल लेना चाहे एक और ले सकते हैं। चलो देखते हैं कि देखिए ये बात है कि हमें सपोज करो ये दे दिया हमको 23, ये 23 कैसा है, डेसिमल है। इसने पूछा है कि बताओ इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात, 23 में भाग देंगे किसका, 2 का। फिर से देख लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, हासिल कितना बचा 1, ये 11 बार गया। 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10,
और शेषफल कितना बचा 1। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। अब 2 में भाग देंगे, 2 एक कम 2, तो नीचे एक बार गया भाई, नीचे एक बार गया होगा सिर्फ। तो इसका आंसर क्या आया, देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखो इधर ये 1 रह गया इधर, फिर ये वाला 1, देखो 1 ये बचा, 1 1 2, फिर ये 1 1, फिर 1 1, फिर 1 1, ये मेरा आंसर आ गया किसमें, बाइनरी में, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जी, जैसे कि 1 0 0 और 1, ये उदाहरण दे दिया। अब ये जो नंबर दे रखा है, ये दे रखा है मेरा बाइनरी में। अब इसको मैं बताना है कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, किसमें, दशमिक प्रणाली। दशमिक प्रणाली का जो आधार होता है, वो बेस जो होता है वो 10 होता है। बेस कितना होता है 10। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, देखिएगा इधर हम उल्टा चलते हैं, यहां से 1 0 0 1 ऐसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो हम 2 की घात लेके चलते हैं। 2 की घात 0 पहले ही लिखेंगे मैं इस तरीके से, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। 4 तक क्यों गए, क्योंकि इसमें 4 ही डिजिट, मतलब 4 ही प्लेस हैं, 4 स्थान है। देखो 1 2 3 4 है कि नहीं है। तो उधर से चलते हैं और हम, और 2 की घात कितनी लेके चलेंगे, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0 1 2 3 4। अगर इस बाइनरी नंबर में अगर ये 5 प्लेस होते तो हम कहां तक चलते, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 तक जाते। अब हमने 2 की लिख लिया इतना, अब हम क्या लिखेंगे, इनटू, देखिए इधर 1, पहले देखिए 1 दिखाई दे रहा है, इधर से देखेंगे जहां बेस लगा होता है उधर से, मतलब कि आप सीधे हाथ से चलेंगे, 1 इनटू, अब देखो 0 आ गया 0, ठीक है, इनटू, फिर 0 आ गया, देन प्लस इनटू 1। अब इन सबको प्लस कर देते हैं। तो किसी भी घात, 2 की घात 0 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। 2 की घात 1 का मान 2, 2 गुणा 0 0। अब ये कितना आएगा, प्लस 2 की घात 2 4 होता है, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब 2 की घात 3 8 होता है, तो 8 इंटू 1 8 आएगा। तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। मेरा जो आंसर आएगा जी वो 9 आएगा। तो इसका जो बेस, 9 का बेस 10, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आंसर हमारा कितना आएगा, इसका 9 आएगा। ओके, अच्छा चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है, बड़ा इजी सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। ठीक है, जिससे कि पहले आपको समझ में आना चाहिए जब दुनिया की चीज़ें जब होने लगती हैं। अच्छा एक और देखते हैं, चलो जी, जैसे कि 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0, ये बाइनरी डिजिट है और हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखो इधर, हम हमेशा कौन सी दिशा से देखते हैं अपनी, अगर हम सामने देख रहे हैं डिजिट को, जैसे हम सामने क्वेश्चन को देख रहे हैं, और जो बाइनरी डिजिट दे रखा है, जो तुम्हारे पास 2 आधारित प्रणाली जो दे रखी है, उसको देखिए, जहाँ का आधार 2 है, तो जहाँ 2 होता है वहीं शुरू करते हैं। मैं टिक कर रहा हूँ, जैसे कि 0 से शुरू करेंगे, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर 1 से। तो पहले हम क्या करें, कितने अंक है, 4। तो देखिए तो 4 स्थान है, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस, ठीक है ना, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। अब इसके देखते हैं क्या क्या है। इधर से मैंने बताया 0 लेके चलेंगे, तो 2 0 इंटू 1, फिर इसमें क्या करेंगे, इंटू 0 और इंटू 1। ठीक है, इनको गुणा करते हैं। तो 2 की घात 0 1 होती है, तो इसका 1 होगा। 2 की घात 1 2 होता है, 2 एक कम 2 हो गया। अब इधर देखिए 2 की घात 2, 2 की घात 2 4 इंटू 0 4 होता है, और 2 की घात 3 8 इंटू 1 8 होता है। तो जोड़ दो, 8 और 2 10। ये हमारा आंसर कितना आएगा जी, 10 आ गया। तो इसका बेस क्या आएगा जी, 10 आएगा जी। क्या आएगा, बेस 10 आएगा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा इजी सा। जैसे कि हमने देखा 1 एंड 1 1 1, इसका बेस 2 है। अगर मेरे को ये कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखो 2 बेस है, तो इधर से चालू करेंगे, कितने डिजिट है इसमें, कितने स्थान है, 1 2 3। तो हमने क्या किया, 2 की घात 0, 2 की घात 1 और 2 की घात 2। अब देखो उधर इसमें पहले कहाँ है, हमें हमेशा अपनी जो है सीधे हाथ से लेना होता है, दाएं तरफ से, 1 इंटू 1 और इंटू 1, इन सबको गुणा।
कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 0 कितना होता है, 1 होता है, सॉरी, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 एकम 2, 2 की घात 1 2, 2 एकम 2 हो गया, और 2 दूनी 4 एकम 4, तो 4 2 6 और 1 7, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है ना, तो बड़ा इजी है, बड़े आराम से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने देखा 1 0 1, एक मिनट, 1 0 1 1 ये दे दिया है ना, इस तरीके बेस 2 है। इसको मुझे दशमलव प्रणाली में चेंज करना है, तुम्हारा दाशमी प्रणाली जिसे हम कहते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसमें अंक देखेंगे। देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, तो हमने स्टार्ट किया अपना 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, इस तरीके से हम चलेंगे। तो देखो इसका बेस कितना, पहले 1, सॉरी इसका बेस तो 2 है, इसका अंक देखते हैं, 1 है तो 1 का गुणा करेंगे, अगला वाला भी 1 है 1 कर देंगे, फिर अगला वाला भी 1 है 1 कर देंगे, फिर अगला वाला भी 0 है, 0 का गुणा कर दिया, अगला वाला कितना है जी 1 है, और इन सबको उठा के हम जोड़ देंगे। तो 2 की घात 0 कितना होता है 1, तो 1 × 1, 2 की घात 1 2, 2 एकम 2, प्लस 2 की घात 2 4 एकम 4, ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की घात 4 16 होता है, उनको जोड़ दो सबको उठा के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23, तो हमने इसको, हमारा ये आंसर आ गया 23। तो इसका आंसर क्या होगा जी 23 बेस 10, ये हमने आंसर निकाल दिया। ओके, अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया, और नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट कर दीजिएगा। और क्या करें, ये कोविड-19 चल रहा है, तो हमारे सारे टूल्स वगैरह वहीं अपने सेंटर पे हैं, तो इस वजह से मैं आपको पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको हिंदी में भी इसका समझा के दे रहा हूँ। तो आपको पूरी कोशिश यही है मेरी कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। और तब भी कोई दिक्कत आ रही है तो जब से हमारे सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएगी दिक्कत, हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि दिक्कत ख़त्म होने से पहले चीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया जाए, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। जब मैं लाइव रहूँगा, बोर्ड समझाऊँगा, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देन ठीक है ना, प्लीज़ चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है ना। और जो इसका नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसे भी वॉच करें। ओके।